हो गया, नंबर आ रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं। जैसे पता है कि एक अभाज्य संख्या में कितना गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड होता है। जैसे कि अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, 2, 3, 5, 7, यानी सबका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब क्या कि किस किस टेबल से, मतलब कौन कौन पढ़ा से क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब कौन कौन पढ़ा से 2 कटेगा, 2 कौन कौन पढ़ा से कटेगा, 1 से और 2 से। 3 भी किससे कटेगा, 1 से और 2, 3 से। 5 किससे कटेगा, 1 से और 5 से। उसी तरह से यहाँ पर इसका आंसर में क्या लिखेंगे, एक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड। यहाँ इसका आंसर में क्या बोलता है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग। 2 अभाज्य संख्या लेना, प्रथम मतलब शुरू से। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 से होता है। तो 2 अभाज्य संख्या लेना, एगो 2 हो गया, एगो क्या होगा, 3 होगा। दोनों का योग है, योग का मतलब जोड़, दोनों को जोड़ेंगे, 2 जोड़ 3 कितना हो गया, 5। यही हो गया आंसर। ठीक है, रुको, देखो क्वेश्चन क्या है, 1 + 2 + 3 प्लस इस डॉट डॉट में क्या है, 4, 5, 6, 7 कहाँ तक है, 10 तक का योगफल होगा। यानी कि देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है। ये क्या हो गया बता तो, कौन सा संख्या हो गया, ये लगातार प्राकृतिक संख्या हो गया। क्या हो गया, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग। इसको में हम लोग लिखेंगे हल। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, बोलो जल्दी। देखो याद नहीं है, सूत्र याद नहीं रहेगा तो थोड़ा बनेगा, तब गलतियां बनाई होगी। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n। तो सबसे पहले हम लास्ट वाला को क्या मानते हैं, n। n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो गया। और इसका सूत्र क्या होता है, n × n + 1/2। क्या होता है, n × n + 1/2 होता है। तो n जहाँ जहाँ n है, n बराबर कितना है, 10। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। अब बट्टे क्या होगा, 2 होगा। 10 पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट के बगल में क्या रहता है, गुना रहता है। गुना लिख दिए, 10 × 1 = 11। अब बट्टे क्या, 2। 2 का 2 से कौन कटेगा, ऊपर नीचे करते हैं ना गुना में, तो 10 कटेगा, ये 11 कटेगा। 2 का 2 में 10 कट गया 5 बार में, तो 5 गुना कितना बचा, 11। और नीचे 1 आया तो छोड़ देंगे, 11 × 5 = 55। यही इसका क्या है, आंसर है। हो गया। देखो क्वेश्चन है 4 नंबर में, a स्क्वायर 1 पे स्क्वायर है, +2 पे स्क्वायर है, 3 पे स्क्वायर है, 4 पे स्क्वायर है, 5 पे स्क्वायर का योगफल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का सबका स्क्वायर का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। देखो तो इसमें क्या लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी लगातार लिखा है कि नहीं, 1 से शुरू क्या है, ये क्या हो गया, लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। लगातार इसको वर्ग बोलते हैं, ऊपर वाला को 2, 2 को पावर है तो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है। इसका सबसे पहले लास्ट वाला को क्या लिखेंगे, n। n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लास्ट में जो रहता है n बराबर 5 होता है। और लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है, लगातार, यहाँ पर लिखो, लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1 है ना। अब बट्टे 6 क्या होता है, बट्टे 6 होता है। अब जहाँ जहाँ n है, n बराबर कितना है, 5 रखेंगे, 5 सॉरी यहाँ भी रखेंगे, 5 + 1 × 2। और दोनों का बीच में क्या है, 2 और n के बीच में क्या का संबंध है, गुना का। दोनों और जब एक जगह ABCD और अंक वाला दिया रहेगा तो दोनों के बीच में क्या रहता है, गुना का। तो 2 × n के जगह कितना,
5 गुना जोड़ 1 अब बट्टे 6 5। अब ये जैसे हटेगा तो गुना का 3 5 1 6 गुना 5 दूनी और 10 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया 11 बट्टे 6। देखो 6 6 कट गया क्या बचा 5 गुना 11 कितना हो गया 11 5 55। यही हो गया इसका आंसर। फॉर्मूला याद रहेगा सब बनेगा ठीक है। देखो 5 नंबर में क्वेश्चन क्या है लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। ये जब भी एक पावर 3 रहता है इसको क्या बोलते हैं घन बोलते हैं ना घन। तो लगातार प्राकृतिक संख्या का घनों का योग क्या होगा। तो उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे लास्ट वाला को n बराबर कितना हो गया 5 हो गया। आज का फॉर्मूला क्या होता है लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। घन जिसका पावर 3 उसको घन बोलते हैं घनों का योग। फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर सब में होल स्क्वायर पूरा में नीचे वाला में भी और ऊपर वाला में भी। n का मान कितना है 5 है। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 ब्रैकेट बंद बट्टे 2 का होल स्क्वायर ऊपर में। फिर 5 गुना कितना हो जाएगा 5 1 6 बट्टे 2 कितना होगा इसका होल स्क्वायर 6 5 ये कट गया 3 बार में 2 का 2 में 6 3 बार में कट गया। यहाँ क्या बचा 5 गुना 3 नीचे क्या बचा 1 बचा। 1 को बोले हैं नीचे अगर 1 आए तो नहीं लिखना है तो कितना हो जाएगा 3 5 15 15 का होल स्क्वायर। तो 15 गुना 15 करेंगे और 15 का स्क्वायर क्या होता है 200। देखो 15 5 75 का 5 हुआ असिल 7 बचा 15 7 22 225। तो क्या हो गया आंसर। ठीक है 10 से कम सभी संख्याओं का होगा तो किसका विषम संख्या। तो 10 तक लेना है 10 से कम 10 से ज्यादा नहीं। 10 से अगर हम लिखते हैं 10 तक लिखते हैं जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 6 7 8 9 तक लिखेंगे ना। 10 से कम बोला है तो 10 से कम 9 तक होगा। इसमें विषम संख्या कौन कौन है विषम संख्या कौन कौन है विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन है विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं ये बात बताओ ना तुम पहले। चार याद की है हाँ? क्या है विषम संख्या किसे कहते हैं जल्दी बोलो। पढ़ती है नहीं खाली फॉर्मूला लिखा के रखे रहो याद मत करो। जल्दी बोलो विषम संख्या किसे कहते हैं हम जाएंगे तो पक्का नहीं करेंगे। किसे कहते हैं विषम संख्या रोको देखो विषम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो। विभाजित का मतलब जो संख्या 2 से भाग लग जाए। अब बताओ 1 2 का 2 में 1 आता है हाँ? आता है नहीं सर तो क्या हो जाएगा विषम संख्या होगा। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। फिर 1 के बाद कौन 2 का 2 में 3 आता है नहीं ये भी विभाजित नहीं हुआ। 5 आता है ये भी नहीं हुआ। 7 आता है ये भी नहीं। ये आता है ये नहीं आता है। ये हो गया विषम संख्या। तो विषम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से विभाजित ना हो यानी जो संख्या 2 से भाग ना लगे। जिसको हम 2 का 2 से भाग देंगे भाग नहीं लगेगा कुछ ना कुछ बच जाएगा उसे क्या कहते हैं
विषम संख्या कहते हैं। सबको जोड़ेंगे, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, फटाफट दिमाग चलाने देंगे भी फिर खाने पर। 3 है कितना हुआ 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 9 25। इसका आंसर क्या हो गया 25 हो गया। ठीक है, देखो क्या है 17 को कितनी बार जोड़ा जाए कि योगफल 119 होगा। हमको 17 को कितना बार जोड़ना होगा, 17 को कितना बार जोड़े कि 119 हो जाएगा। तो आप 17 तो लिखना होगा कि कितना बार जोड़े कि 119 हो जाए। अब इतना नहीं करेंगे, सीधा क्या करेंगे 17 भागा 119। 17 का पढ़ा में 119 आता है ना, कितना बार में आता है 17 17 का 34 17 51 17 54 17 50 85 17 6 102 17 7 यानी कि 7। ये 7 बार में कितना आ गया 119 आ गया। हम अगर 17 को 7 बार जोड़ेंगे ऐसे 17 जोड़ 17 जोड़ 17 कितना बार 7 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। तो लिखेंगे क्योंकि 17 को 7 बार जोड़ने पर 7 बार जोड़ने पर योगफल क्या होगा, योगफल 119 होगा। योगफल बराबर 119। ठीक है, देखो उसी तरह से 9 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन में समभिन्न किसे कहते हैं। समभिन्न लिखा है ना, ये देखो परिभाषा वाला। समभिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश हर से कम हो। जिसका अंश क्या हो, अंश क्या हो हर से कम हो। अंश कौन का होता है, ऊपर वाला या नीचे वाला। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर। जिसका अंश हर से कम हो या जिसका हर बड़ा हो वो क्या कहलाता है, समभिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, समभिन्न कहलाता है। और 10 नंबर क्वेश्चन में है कि विषम भिन्न किससे कहते हैं। तो विषम भिन्न इसका उल्टा है, जिसका अंश ज्यादा हो और हर कम हो या छोटा हो। जिसका अंश ज्यादा और हर छोटा हो, ये तुम्हारा है समभिन्न। समभिन्न और ये क्या है, विषम भिन्न। ठीक है, ये तुम्हारा 9 नंबर क्वेश्चन है और ये 10 नंबर क्वेश्चन है। ये था जिसका, देखो देख कर पता चलेगा, जिसका अंश हर से कम हो या बोल दो जिसका हर ज्यादा हो वो समभिन्न कहलाता है, और जिसका हर कम हो अंश से वो विषम भिन्न कहलाता है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि 44 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 88 होगा। सेम टू सेम 11 नंबर क्वेश्चन को हम मिटा दे, इसको है मिटा दे, उतारेगी। देखो हम इसी को 11 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे। बंद करो बंद करो।